आज मैं आपसे कुछ रहस्यमय बातें करूँगा। कभी-कभी आपने सुना होगा, जो इंसान होता है, हमेशा कहता है खुद से, आपसे, सभी से कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जो मैं चाहता हूँ मुझे मिलता ही नहीं। तो इसका जवाब देना चाहूँगा कि इंसान जो है बहुत ही स्वार्थी, खुदगर्ज प्राणी होता है। उसके अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं और इन महत्वाकांक्षाओं को पाने के लिए वो अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा लगा देता है और कोशिश करता है कि वो उसे चीज़ मिल जाए। कभी-कभी मिलती है, कभी-कभी नहीं मिलती है। तो यहाँ जो नहीं मिलती है, इस पे चर्चा करेंगे। तो जब नहीं मिलती है, तब इंसान शिकायत करता है कि हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? शायद सभी के लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है, जब सभी को लगता है कि जो मैंने चाहा वो मुझे मिला नहीं। तो इसके लिए आपको बता दूँ कि जब इंसान किसी एक चीज़ के पीछे भागता है, तो जब वो उसे मिल जाती है, तो फिर उसे छोड़ के फिर वो दूसरी चीज़ के पीछे भागता है और जब वो भी उसे मिल जाती है, वो तीसरी, चौथी, पाँचवीं इस तरह से कर के एक श्रृंखला में चीज़ों के पीछे भागता है। यानी इंसान की हवस कभी ख़त्म नहीं होती है। ऐसा माना जाता है जो पृथ्वी लोक है, इसकी रचना ऐसी आत्माओं के लिए हुई है जिन्होंने कुछ पाप किए हों। तो जो पृथ्वी लोक है, उनको प्रायश्चित करवाने के लिए बनाया गया है। ब्रह्मा जी ने रचना की है पृथ्वी लोक की। तो जो इंसान होता है, उसमें सुर, असुर यानी देवता और राक्षस दोनों के गुण होते हैं। तो जब किसी इंसान में देवत्व के गुणों की तरफ कुछ ज़्यादा झुकाव होता है, तो वो विख्यात हो जाता है और जब उसमें कुछ असुरों के गुणों की तरफ झुकाव रहता है, तो वो कुख्यात हो जाता है। इंसान को न्यूट्रल रहना चाहिए, ना ही देवता बनना चाहिए, ना ही असुर बनना चाहिए, क्योंकि इंसान को जीने की कला केवल एक भगवान जी ने सिखाई है, वो है भगवान श्री कृष्ण जी। उन्होंने सही तरह से सिखाया है कि एक इंसान को किस तरह से जीना चाहिए। वो ना देवत्व की तरफ थे और ज़्यादा देवत्व की तरफ जाते थे तो कुछ ऐसा कर देते थे कि वो फिर से इंसान की तरफ बन जाते थे। यानी कह सकते हैं उन्होंने हर तरह की लीलाएं की है, छल कपट भी किया है, युद्ध में अच्छाइयाँ भी की हैं, उद्धार भी किया है काफ़ी महिलाओं का। तो कुछ शब्द आपने सुने होंगे, मोह माया, लोभ, काम। तो जो कलयुग है, कलयुग में मोह, लोभ इनकी प्रधानता होती है। यानी जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, तो बाय बर्थ पैदा होते ही लोभ, मोह लेके ही पैदा होता है। तो वो उसके अंदर एक लालच रहता है। जब वो बड़ा होता है, तो वस्तुओं को पाने की उसके अंदर इच्छा रहती है, आकांक्षाएं रहती है, तो वो उनके पीछे भागता है और यही दौड़ चलती रहती है। तो जो पश्चाताप होता है, नहीं हो पाता और वही आत्माएं फिर से पुनर्जन्म लेती हैं, बार बार जन्म लेती है। मोक्ष नहीं मिल पाता है। मोक्ष क्या होता है? जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। आत्मा देवत्व में लीन हो जाती है, उसे मोक्ष कहते हैं। तो कलयुग में मोक्ष पाना अत्यंत ही कठिन है।
क्योंकि जब आप पैदा हो रहे हैं मोह के साथ, लोभ के साथ, तो आपको इन गुणों से, अवगुणों से थोड़ा बच के रहना है। क्योंकि आपकी जो आत्मा है उसको पश्चाताप इन भौतिक चीज़ों के पीछे भागने से नहीं मिलेगा। आपको पश्चाताप मिलेगा अच्छाई की तरफ जाने से। आपने अपना जीवन पूरा लगा दिया कि मुझे इस स्कूल में पढ़ना है, मुझे ये डिग्री चाहिए, मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे IAS PCS बनना है, मुझे कार में घूमना, बंगला चाहिए, मुझे अच्छी लड़की शादी करना है, मतलब अच्छी लाइफ जीना है, अब समाज की नज़र में ऊंचा उठना है। ठीक है, कर लिया आपने। जब आप मरेंगे आपने कुछ भी अचीव नहीं किया है, कुछ भी नहीं। वही आपके पास उदाहरण होंगे महात्मा गांधी, जिन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया था। असली मोक्ष तो उनको मिला। तो वो कभी किसी चीज़ के पीछे नहीं भागे। अगर भागे भी हैं तो दूसरों के लिए। देश अकेला उनका नहीं था, देश सबका था। चलिए वो तो अलग बात है। तो ये कहा जाता है कि अगर आपके अंदर ये भावना आ गई है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, तो ठीक है, सारी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने की भरपूर कोशिश करती है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन तभी तक करती है जब तक आपके मन में मोह, लोभ ना हो। अगर जैसे ही आपके मन में भावना आ गई कि नहीं, मुझे ज़माने को दिखाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इस मोहल्ले में जलाना है, मुझे लोगों के नज़रों में हीरो बनना है, वो चीज़ आपसे दूर होती जाएगी ऑटोमेटिक। यही कलयुग की एक विशेषता है। कलयुग में अगर आपको कुछ चाहिए तो आप छुपा के रखिए, उसमें डूब जाइए उस चीज़ को पाने के लिए, और न्यूट्रल रहिए। मन में मत सोचिए कि मुझे वो चीज़ इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे ये करना है। आउटपुट आपने पहले ही सोच लिया तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। होता भी है कि 100 लोगों को बता दिया, फिर वो चीज़ नहीं मिलती है। तो जब आप कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो जब किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने अंदर उस चीज़ का एक लोभ, मोह हटा दीजिए, फिर वो चीज़ मिल जाएगी। फिर आपको कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी। फिर मिलूँगा आपको एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।